पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति। पवित्र कीर्ति किसको कहते हैं? जो श्रोता वक्ता दोनों को पवित्र कर दे उसको पवित्र कीर्ति कहते हैं। पवित्र कीर्ति वाले दो ही हैं, या तो भगवान या भगवान के प्राण प्यारे भक्त। इसलिए भगवान को पुण्य श्लोक कहा गया और भगवान के भक्तों को पुण्य श्लोक कहा गया। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी हल्की हमारी कमी वाली कि जिसके कारण से काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन न्यायोचित काम भी लंबे समय से अटका पड़ा रहा। काम बड़ा महत्वपूर्ण था और हम सिफारिश करवाते भी थक गए और दबाव देकर कानून का हवाला देकर भी थक गए। अंत में बड़े अधिकारी ने कहा, श्रीमान जी आपका काम 100% न्यायोचित है, पर आप ऐसे ही चाहते हैं कि इसमें उलट पलट फाइलें होती रहें, काम हो, ये चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते तो हम इतना पीछे क्यों लगते? तो बोले 25 लाख रुपए में हो जाएगा। तो वे बड़े ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने कहा महाराज अपने न्यायोचित काम के लिए मुझे जो कहा गया किसी व्यक्ति के द्वारा उतना हमको उसे देना पड़ा। और लेने के बाद उसने एक और बात कह दी, रश्मि भाई, उसने ये बात कह दी कि आप इन्हें समझो कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, कि मैं अकेले थोड़ी हूं लेने वाला। तब उसने क्या कहना चाहिए, हमको तो शब्द ही नहीं आ रहा है। भागीदार, हाँ, मैं माने उनमें भी कितनी ईमानदारी है उस कार्य के प्रति। गड्ढे में अकेले नहीं जाएंगे, सबको लेके डूब मरेंगे। और सब प्रथम श्रेणी के ईमानदार, इतना सब करने के बाद भी प्रथम श्रेणी के ईमानदार माने जाते हैं। पर भैया ये हंसाने के लिए हम बात नहीं कह रहे हैं, सच्ची बात यह है ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में हम ईमानदार बने बस, क्योंकि उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। संतों का जीवन चरित्र ऐसा ही होता है। झांसी रेलवे स्टेशन पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ हम लोग खड़े थे। महाराज जी जनरल का टिकट लेते थे, मथुरा से हम लोगों को बिठा देते, स्वयं लाइन में लग करके सामान्य टिकट खिड़की से लेते थे भक्तमाली जी महाराज। हम लोगों को बिठा देते, तुम लोग बैठो, और स्वयं लाइन में लग के गमछा में पैसा बांध के रखते छोड़ में, उसमें से गांठ खोल के और वहां से टिकट जितने मूर्ति होते उस हिसाब से जनरल टिकट लेते। जब कभी झांसी जाना होता मथुरा से बुंदेलखंड 5 घंटे में 6 घंटे में तो झांसी से आना था, और इतनी भीड़ थी जनरल डिब्बा में कि लोग बाहर लटक रहे थे, भीतर घुसने का कोई जुगाड़ नहीं थी कि भीतर कैसे कोई घुस सकता है। 6-7 मूर्ति। तो एक टीटी साहब थे, बड़े सज्जन, महाराज जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने कहा महाराज जी ट्रेन छूट जाएगी, आप ऐसा करो रिजर्वेशन वाले डिब्बा में चलो, हम है ना, आप चलिए। महाराज जी बोले हमारा तो जनरल का टिकट। बोले आप विचार करेंगे तब तक ट्रेन निकल जाएगी, आप चलिए बैठिए। तो उन्होंने आग्रह पूर्वक चढ़ा दिया। तो महाराज उसको अपना आसन अपने साथ ही रखते, दूसरे को नहीं उठाने देते। कहते भाई अपने सामान की जिम्मेवारी स्वयं रखो। वो आसन अपना खुद ही रखते, अपना झोला अपना आसन अपने पास रखते। कहे तुम लोग अपना उठा लो, उतना ही बहुत है।
और उसी आसन पर गोलमोल लपटा हुआ टाट में आसन, उसी पे शौचालय के पास बैठ गए। अब टीटी कह रहा महाराज सीट खाली है बैठ जाओ। हमने कहा महाराज जी बैठ जाओ। महाराज जी टीटी से बोले आप अपना कार्य करें, हम आराम से बैठे। वो चले गए, उन्हें तो अपना। तो महाराज जी बोले हमने कोमल सीट पर बैठने का पैसा सरकार को नहीं दिया है, हमने साधारण डिब्बे में साधारण सीट पर बैठकर यात्रा करने का पैसा सरकार को जमा किया है। यदि हम कोमल सीट पर बैठ जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में हम चोर साबित होंगे। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर की दृष्टि में पवित्र रहे। अब बोले तुम लोग जाओ, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां बैठो, हम यहीं बैठे, अब ज्यादा बोलो मत। अब महाराज जी वहां बैठे तो हम लोग उनको छोड़ के दूसरी जगह कैसे जा सकते। तो हम लोग भी झांसी से मथुरा तक खड़े खड़े ही आए। महाराज जी को घेर के खड़े थे और उसमें भी बड़ी समस्या है, क्योंकि वो तो गेट, दोनों तरफ गेट होता है, तो उधर के स्टेशन और इधर में जब प्लेटफार्म आ जाए तो महाराज जी को उधर ले जाना पड़े। ऐसे ही करते करते मथुरा तक आ गए, पर महाराज जी खाली सीट होने पर भी कोमल सीट पर ये। इसलिए पूज्य गुरुदेव का महावाक्य यहाँ लिखा है, ठोस काम, हाँ काम ठोस दिखावा नहीं। पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी के द्वारा दिया हुआ महाराज जी का वाक्य नहीं। पूरन भगत जी समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य जीवन चरित्र, इतनी सच्चाई, इतना खरा, इतनी खरी साधुता उनके जीवन में थी। हम लोग भी अभिनय कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कि लोग देखें और हमारी बड़े, अरे महाराज बड़े विनम्र हैं, यही गड़बड़ है। ततः श्रद्धा मनोह